चमेली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। भोलू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे? चमेली बकरी के आंसू देखकर जंगल का हर प्राणी उसे नफरत भरी निगाहों से देखता है। मैंने पहले ही कहा था, ये बकरी मनहूस है। जिस बकरे से शादी करती है उस बकरे की मौत हो जाती है। अब तक इस बकरी के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ इस बकरी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी हड्डियाँ चबा चबा कर खा जाऊंगा। अरे नहीं चीते, ये बकरी तो इतनी मनहूस है कि इसे जो भी खाएगा वो भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। सब चमेली बकरी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और चमेली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। अरे भाई, अब चलो यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हम पर लग गई तो हम सब भी कहीं इसके पति की तरह ऊपर ना चले जाएं। चमेली जिससे शादी करती थी वो बकरा दूसरे ही दिन भगवान को प्यारा हो जाता था, इसलिए सब उसे कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मनहूस कहीं की मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन चमेली अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी, भगवान, मैं जिस बकरे से शादी करती हूँ वो दूसरे ही दिन क्यों मर जाता है? क्या मुझे पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा? चमेली बकरी काफी रोने लगती है। एक दिन चमेली जा रही होती है, तब एक हिरनी के घर से उसके बच्चे को रोता हुआ देखती है। ये बच्चा रो क्यों रहा है? बच्चे को रोता देख चमेली बच्चे के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है आंटी। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो मत बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर चमेली उसे थोड़े फल लाकर देती है, लेकिन उन फलों में जहरीले कीड़े थे, जिसे खाने के बाद हिरनी के बच्चे की मौत हो जाती है। हाय राम, ये बच्चा तो मर गया। बेटा आंखें खोल ना, आंखें खोल बेटा, वरना एक बार फिर से जंगलवासी मुझे मनहूस साबित कर देंगे। तभी वहाँ हिरनी आ जाती है। ए मनहूस बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरे बेटे को क्या